वो यस है सर। एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस का क्या मतलब कि कोई चीज ऑसिलेट कर रही है यूं 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 यूं, है बच्चों, या फिर यूं से यस। यूं। यस गुड ओस। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑसिलेशन देखो कैसे होता है बच्चों एलसी सर्किट के अंदर, कि अगर मान लो हम एक इंडक्टर लें और उसके साथ एक चार्ज कैपेसिटर को अगर हम कनेक्ट कर दें बच्चों, चार्ज कनेक्टर कैपेसिटर को, तो होगा क्या। अब चार्ज कैपेसिटर का तो लूप क्रिएट हो गया ना, ये देखो यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड यस पे सर। लूप बन गया ये। यस अब सर। अब होगा ये कि अगर मान लो इस वाले को अपन जनरली पॉजिटिव और इस वाले को नेगेटिव एंड कंसिडर करते थे, तो यस बच्चों सर। यहाँ से करंट आई फ्लो होना शुरू होगा इसमें। यस सर। तो यस सर। ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ से करंट एक बार में मैक्सिमम हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में करंट यहाँ पे जीरो था, फिर जीरो से एक हुआ, फिर दो, फिर तीन, है ना। तो करंट क्या कर रहा है बच्चों, मैक्सिमम हो रहा है। क्या हो रहा यस है, सर। मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम। तो अगर करंट के चेंज होने से होगा क्या बच्चों, इस इंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा ना। यस सर। बोलो होगा कि नहीं होगा। सर वो होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ शुरू में तो जो है ना इस करंट का अपोज करेगा, ठीक है ना। उसी कैपेसिटी को हमने एल का नाम दिया था, याद है ना बच्चों, यस सर। है ना। तो होगा ये, अगर ये यहाँ पे इंड्यूस्ड हो गया है ईएमएफ, ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा, धीरे यस धीरे सर। धीरे धीरे बच्चों जो कैपेसिटर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यस सर। अब जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे अब आप मानो कि एक मैक्सिमम स्टेज ऐसी आएगी जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों, ई नोट की स्टेज आ जाएगी, ठीक है। यस सर। होगा कि नहीं होगा ऐसे। तो अब ये क्या हो यस गया बच्चों, होगा। बिल्कुल खाली हो गया। और नेक्स्ट जो स्टेज आएगी बच्चों वो ये होनी चाहिए, यहाँ पे बना लूँ मैं इधर, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कैपेसिटर यहाँ पे, कुछ ऐसे बच्चों। अब ये तो एम्प्टी है, कैपेसिटर तो एम्प्टी हो गया बच्चों, है ना। यस सर। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इंड्यूस्ड जो हुआ था बच्चों, ठीक है ना। यस सर। अब यहाँ पे ई नॉट मैक्सिमम हो गया और ये कैपेसिटर हो गया बच्चों एम्प्टी, ठीक है। अब क्या यस करेगा, सर। अब जब ये जीरो हो गया, अब करंट इधर आना जीरो हो गया ना बच्चों, तो अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था ना ये कम होना शुरू हो जाएगा बच्चों। नहीं आया समझ यस में, सर। तो करंट अब इस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा जो इधर आया था वापिस, ठीक है बच्चों, यस सर। यस क्योंकि ये खाली हो सर। गया। और ये धीरे धीरे, इसका मतलब अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम था बच्चों, तो अब अगर करंट वापस इधर फ्लो होना शुरू हो गया, तो करंट यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लो कि मैक्सिमम, फिर मिनिमम 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 और कम होता जाएगा, मतलब 10 से नीचे की तरफ। समझ यस गए क्या सर। बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, फ्लक्स चेंज हो रहा है अब। नहीं आया क्या समझ में बच्चों, यस सर। फ्लक्स फिर से चेंज हो रहा है, और उसके चेंज होने से ही तो करंट फ्लो होगा ना, यस सर। है ना। तो यस। बच्चों क्या होगा, ये जो चार्ज है, कैपेसिटर है हमारा, ये फिर से चार्ज हो जाएगा। पिछली बार ये पूरा डिस्चार्ज हो गया था ना, अब ये यस सर। फिर से जो है ना चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये चार्ज हो गया,
ये फिर से यहाँ से क्या करेगा बच्चों, इसके वापस भेजेगा। तो ऐसा जो प्रोसीजर है ना, एक बार ये खाली एक बार ये भर गया, तुम इसको ऐसा मान लो कि तुमने 2 गिलास ले रखे हैं, ठीक है, एक पानी का भरा हुआ, जैसे वो मम्मी दूध को ठंडा नहीं कर देती, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तब। अब तो तुम Yes, खुद ही करने sir. लगे होगे, तो एक बार इसके अंदर खाली में डाल देते हो, जब ये भर गया वापिस इसमें डाल देते हो, तो ये ऑसिलेशन नहीं हो गया एक तरह का, Yes, sir. है ना? ये एक तरह का क्या हो गया बच्चों, ऑसिलेशन हो गया। Oscillation. ठीक है ना? क्या आप लोगों की Yes, बात sir. समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत ही इजी था ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अच्छा, अब आगे स्टेप देखो बच्चों, कुछ चीजें अपने को डिराइव करनी है, लेकिन आप सोच करके देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो ऑसिलेशन है ऐसा होता ही रहेगा हमेशा? ये जरूरी, वेरी गुड मॉर्निंग, ये जरूरी है क्या ये ऑसिलेशन ऐसा होता रहेगा? नहीं, क्योंकि बच्चों, क्योंकि जो चार्ज हमारा वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, कुछ तो हीट डिसिपेट करेगा, मतलब कुछ एनर्जी जो है ना, यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, तो कुछ जो ऑसिलेशन है वो डंप्ड ऑसिलेशन हो जाएंगे, हमने +1 में पढ़ा था। मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, अगर डंप्ड ऑसिलेशन कुछ ऐसे नहीं थे, इनका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। शुरू में तो ये मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे। तो जितना करंट इंडक्टर में गया या फिर वापस कैपेसिटर में आया, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा बच्चों, हर ऑसिलेशन के साथ कम होता जाएगा। आप एक झूले को आप एक बार फोर्स दे करके छोड़ दो तो हर बार वो उतनी हाइट तक नहीं जाएगा, है ना? इसी को ही कहते हैं बच्चों डंप्ड ऑसिलेशन। क्या बात समझ गए आप लोग? Yes, sir. ठीक है ना? तो अब हम एलसी ऑसिलेशंस के अंदर वो सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर चार्ज कितना इकट्ठा होगा, इसके ऑसिलेशंस कितने होंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इस टाइम पे है ना, ये जो कैपेसिटर है एक तरह की बैटरी का सा काम कर रहा है ना? एनर्जी सोर्स की तरह काम कर रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि यहीं से तो Yes, इसके sir. चार्ज निकल करके इधर जा रहे हैं। तो अगर मान लो कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस होता बच्चों, और यहाँ पे अगर मैंने एक बैटरी लगाई होती, ठीक है, और उसका पोटेंशियल है V, और मान लेते हैं भी करंट यहाँ से यूं फ्लो करता, और ये पॉइंट A होता बच्चों और ये B होता, तो आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखती पोटेंशियल ड्रॉप की? VA माइनस में VA minus IR IR, to VB. I करंट अगर फ्लो कर रहा है इज इक्वल टू में VB, ऐसे लिखते ना बच्चों, है ना? ओके। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों, मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर के पास में Q चार्ज हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे Q चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों, वो हमारा कितना होगा, इसके हम कैपेसिटेंस के साथ इसको डिवाइड कर दें तो V पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। Q बाय C, Q बाय C इस कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? सर स्क्रीन गई। Q बाय C इस कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा बच्चों? सर होगा। होगा। अच्छा, ये हमारे होगा पास में सर। अगर ये इंडक्टर है तो इसका यानी कि XL, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे बच्चों, वो L होगा, Yes, sir. ठीक है ना? तो इस इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों,
वो हमारा किसके इक्वल होगा, L इंटू में di/dt नहीं होगा क्या, Yes, sir. है Yes, ना। sir. तो इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये इंडक्टर लेता हूँ और यहाँ पे ये मेरा कैपेसिटर है बच्चों, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पे इसकी हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चों, पहले तो हम जो है ना यहाँ पे भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा बच्चों, Q/C, Yes, ठीक है। sir. और इसके अंदर कितना ड्रॉप होगा, माइनस में L di/dt di/dt. इज इक्वल टू में 0। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में, सर आ गई। हाँ। तो ये इक्वेशन हम बना सकते हैं कि नहीं बता सकते बच्चों, सर बना सकते हैं। ओके। तो करंट का रेट क्या होगा बच्चों, जो कि इस कैपेसिटर में से जो फ्लो कर रहा है बच्चों, यहाँ से जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है बच्चों, I इज इक्वल टू में -dq/dt होगा, क्योंकि Yes, यहाँ पे अब sir. ये डिस्चार्ज हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहे हैं बच्चों। नहीं आया क्या समझ में, छोटी Yes, छोटी sir. बातें, आ गया। छोटी छोटी बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसको आप कोई इक्वेशन नंबर 1 2 जितना भी डालना चाह रहे हैं आप डाल सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं आप इक्वेशन को, हमें यहाँ इस सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है अभी, ठीक है बच्चों। हम इसका Yes, sir. ऑसिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो इसको मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 मान लो, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है बच्चों, क्या आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, Yes, sir. Q/C माइनस में L di/dt इज इक्वल टू में 0, 0. ठीक है। क्या आप इसको Yes, sir. डिफरेंशिएट कर सकते हो बच्चों, Yes, sir. है ना। Yes, sir. क्यों करेंगे हम इसको, क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ से टाइम की रिस्पेक्ट में ही कर पाएंगे अपन इसको डिफरेंशिएट, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ना, तो Yes, वन बाय Yes, सी sir. जो है, ताकि हम यहाँ से इस आई की वैल्यू यहाँ पे रख सकें बच्चों, ठीक है। Yes, लेकिन sir. ये सब हम कर के क्यों रहे हैं, हमें इस फ्रीक्वेंसी का पता करना है बच्चों, ओमेगा का पता करना है कि जो फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेट कर रहा है ना हमारा करंट इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है ना। Yes, इस sir. फ्रीक्वेंसी का हमें पता करना है, ठीक है। तो Q/C, Yes, sir. Yes, sir. तो अब Q को dq/dt लिख सकते हैं, Yes, sir. बोलो लिख Yes, सकते हैं sir. क्या। अब सर लिख सकते हैं। L हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है बच्चों, Yes, है ना। sir. अब di/dt को भी अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो Yes, sir. अब हम इसका फर्दर जो डिफरेंशिएशन है ना वो अपने को नहीं पता क्या होगा, तो सिंपल सी बात ये है, इसका सेकंड ऑर्डर हो जाएगा ये फिर। Yes, sir. नहीं आया क्या बच्चों समझ में, सर आ गया। हाँ। आगे तो अब हमें करना ये है कि ये जो सेकंड ऑर्डर, जैसे अगर मैं ये बोलूं बच्चों कि x/x है, तो x को आप टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आपको v मिलेगा, और आप Yes, dv/dt कर दो तो आपको a मिलेगा, a Yes, को sir. आप da/dt कर दो तो आपको जर्क मिलेगा बच्चों। लेकिन जर्क का dv/dt क्या होता है हमें नहीं पता, तो अब ये जो चीज है उसका हमें पता करना है कि ये क्या है। नहीं आया क्या समझ में, Yes, sir. तो आपने आप लोग याद करो, डिफरेंशिएशन में आपने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन किए थे ना, dy/dt किए इज थे। इक्वल टू में निकाला था आप लोगों ने, Yes, sir. याद आ रहा है Yes, sir. कुछ, Yes, sir. ओके।
तो डी स्केयर आई अपॉन में यानी कि सेकंड ऑर्डर, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इसको हम इक्वल के उस तरफ ले गए तो ये क्या बचेगा अपने Yes, पास sir. में? 1 अपॉन में सी LC. डी क्यू बाई डी टी सर उस साइड एल रह गया, है। दूसरी साइड एल लिखना रह गया। ओहो, एल को इसके अपॉन में लिख दूं क्या? यस सर। तो बच्चों वैसी वैसी सी फीलिंग नहीं आ रही आप लोगों को? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू में 1 अंडर द रूट एल सी, यस सर। है ना? देखो यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों डी क्यू बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो? देखो I. ऊपर माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, देखो क्योंकि ये माइनस भी साथ में है, ये माइनस उधर चला जाएगा यस बच्चों। सर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डी आई बाई डी टी था वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? माइनस 1 बाय एल सी 1 बाय एल सी इंटू में आई। ठीक है बच्चों? आई। नहीं आया क्या समझ में? सर आ गया। तो बच्चों ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है बच्चों, इसको अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर लिख दूं, है बच्चों, तो बात चलेगी क्या? एल सी हो जाएगा। यस सर। बोलो चलेगी क्या बात? नहीं समझे क्या? ये आप अज्यूम Yes, कर sir. लो, ये आप अज्यूम कर लो कि ओमेगा जो है वो आपका क्या है? अंडर द रूट 1 अपॉन 1 में अपॉन एल सी। एल सी। ठीक है बच्चों? यस सर। तो अब अंडर द रूट था, ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में आई, आई। और Yes, इसको sir. मैं इक्वल के उस तरफ ले चलूं बच्चों? यस सर। Yes, sir. यहाँ से सिंपल ये है, अब आप प्लस 2 के बच्चे हो तो यहाँ पे मैं प्लस का और इक्वल टू 0 कर दूं, चलेगा क्या? अरे इक्वल के उस तरफ ही तो ले गया बस इसको। यस सर। Yes, हाँ, sir. और क्या? ठीक है बच्चों? यस सर। तो इक्वेशन 5 जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों? ओके यस सर। सर। ये एक इलेक्ट्रिक करंट है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। यस भाई, सर। ये क्या आ गई हमारी? देखो यहाँ पे ओमेगा अगर आ गई ना, और साथ में क्या है हमारे पास में? आई है बच्चों, है ना? यस सर। तो हम पॉसिबल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं इक्वेशन 5 के। अब हमें ये इक्वेशन आ गई ना बच्चों, एक्चुअल यस में सर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। ठीक है ना? क्या है? जिस तरह से हमारी Differential लीनियर इक्वेशन equation. होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, ये जो इक्वेशन है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन 5 जो है उसको हम कंपेयर करेंगे कि भाई आई इज इक्वल टू में आई नॉट साइन डेल्टा, सॉरी ओमेगा टी प्लस में डेल्टा। हम पहले से ही लिखते आ रहे हैं ना आई की सिचुएशन को, तो इसको यस सर। इस वाली Yes, sir. इक्वेशन को तो आप आइडेंटिफाई करते ही होगे। यस हाँ। सर। ओके, तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 5 हमें क्या कर 5 इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई नॉट एंड डेल्टा। हमें ये वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। यस सर। तो तब आप ध्यान से दो, जब टाइम t इज इक्वल टू में 0 था तो आई 0 था, यानी के जब कैपेसिटर से हमने इसको कनेक्ट किया इंडक्टर को, तो स्टार्टिंग में तो करंट 0 था ना, जब टाइम t 0 था, यस सर। बिल्कुल शुरू में। यस तो सर। तो करंट 0 होगा,
और साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। टी को आपने Yes, जीरो sir. पुट कर दिया ना, टाइम टी जीरो था। आई बात समझ में Yes, बच्चों? sir. तो डेल्टा, अब साइन की वैल्यू जो है या तो पाई होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। Yes, भाई sir. स्टार्टिंग में तो जो है ना ये यूं ही तो स्टार्ट करेगा, या तो यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंशिएट कर सकते हो आप इक्वेशन नंबर 6 को। ठीक है बच्चों? तो डी आई बाई डी टी, Yes, sir. अगर आप इसको करोगे फर्दर डिफरेंशिएट, तो आई नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस में डेल्टा। Yes, sir. नहीं आया Yes, समझ sir. में? इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यही तो मिलेगा। Yes, sir. नहीं आया क्या समझ में बच्चों आपको? Yes, sir. भाई आई इज इक्वल टू में आई नॉट और ओमेगा टी प्लस में डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास में, डी आई बाई डी टी। क्यों बच्चों? Yes, sir. और आई नॉट क्या है हमारा, कांस्टेंट है। Constant. और साइन Yes. साइन ओमेगा टी का क्या बनेगा? Cos omega t plus delta हाँ, into में omega. ओमेगा, यही तो आया फिर, Yes, sir. Yes, है ना? sir. ओके। अब एट, जब हमारा टाइम जीरो था ना, तो वी हैव डी आई बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो। नहीं आया समझ में बच्चों? Yes, sir. ऐसा क्यों लिखा? चेंज जो रेट था ना, ये रेट है, करंट नहीं है ये। यह बात समझना आपको, डी आई बाई डी टी जो रेट है किसका, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ी है। डी आई बाई डी टी क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, ये है। आप इसको करंट मत समझ लेना, Yes, sir. है ना? Yes, क्योंकि sir. जब जीरो पे था ना, तो जो जो रेट था ना वो जीरो से बड़ा था, तभी तो वो चेंज हुआ ना, चेंज Yes, आना sir. शुरू हुआ। अगर उसका ये ऐसा रेट नहीं होता, तो देखो आप इसको समझो, छोटी सी बात है लॉजिकली। अगर मान लो ये टंकी है और पानी से फुल भरी है, मान लो कि 10,000 लीटर का टैंक है, और आप यहाँ पे एक वॉल रखते हो जिसका क्रॉस सेक्शन है बच्चों 1 सेंटीमीटर का, तो उसमें से पानी का जो फ्लो आएगा, जो रेट होगा, और दूसरा आप इसी में ही पंप रखो जिसका वर्थ है 1 फीट का क्रॉस सेक्शन, तो किस में से ज्यादा रेट से पानी आएगा, 1 फीट वाले में से ना। Yes, sir. हाँ, तो ये रेट है बच्चों, बिल्कुल स्टार्टिंग में जिस रेट से यहाँ से हमारा करंट फ्लो करना शुरू हुआ, तो वो क्या था, जीरो से बड़ा है। अगर रेट जीरो होगा इसका मतलब तो वाल्व बंद है। Yes, sir. समझ गए ना? Yes. Yes, sir. तो तब जो हमारा डेल्टा इज इक्वल टू में जीरो, एंड डेल्टा जो है वो क्या हो सकता है बच्चों, पाई नहीं हो सकता। समझ गए? Yes, sir. फेज जो है ना बच्चों वो क्या हो सकता है हमारा, पाई नहीं हो सकता, Zero. जीरो नहीं हो सकता। हैंस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा हमने यहाँ पे लगाया बच्चों, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से कैंसिल हो गया। ठीक है, वो जीरो नहीं हो Yes, सकता। sir. या फिर सॉरी, डेल्टा जो है ना जीरो है, एंड डेल्टा इज इक्वल टू में नॉट इक्वल टू पाई। दो सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे, या तो वो जीरो है या पाई नहीं है। इसका मतलब ये यहां से कहीं यहाँ के बीच में लाई कर रहा है। समझ गए क्या बच्चों? या तो यहाँ पे है, पाई तक तो वो पहुंचा ही नहीं है ना अभी। Yes, sir. समझ गए? Yes, yes, sir. एक सर्कल, एक ऑसिलेशन कब पूरा होगा, जब यहाँ से ये यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन Yes, sir. ये तो हाफ होगा ना बच्चों, फिर ये हाफ सर्कल होगा। तो यहाँ से तो अभी हमारा करंट निकलना शुरू ही हुआ है, Yes, sir. इसीलिए डेल्टा नॉट इक्वल टू पाई होगा। हैंस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो I इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों? नाउ Yes, sir. Yes, sir. to complete the solution we also need to find the magnitude of I नॉट। अब हमें डेल्टा तो पता कर लिया, आई नॉट की भी तो जरूरत है हमें। Yes, sir. Yes, sir. We know that when current in the circuit attain maximum magnitude,
capacitor is completely discharged and hence entire energy of capacitor is with the inductor. नहीं आया समझ में? Hence we can write the following equation. अब ये बात आप लोगों के समझ में आई? When current in the circuit attain maximum magnitude, maximum magnitude जितना करंट का आएगा तो कम चार्ज जो है बच्चों कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका होगा। बच्चों समझ में आई क्या बात आपको? Yes, नहीं sir. आया क्या समझ में बच्चों? Sir, आ गया. सर आ गया। आई स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c इज इक्वल टू में हमने ये लिख दिया। ये आया क्या समझ में? ये कैसे आया हिमांशी? सर ये नहीं पता। अच्छा ये नहीं पता। तो मैं जब 3 बार बोला कि ये किसको नहीं पता तो क्यों नहीं जवाब दिया? क्या कर रहे थे तुम लोग? सर मैंने पहले बारे में बोला था। ना बिल्कुल नहीं बोली, सिर्फ सिमरन बोली थी। हिंट के लिए बता दे रहा हूँ, किसी को भी याद नहीं है कि क्यों नहीं आया है समझ में। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या, सॉरी इंडक्टर क्या होती है? ये एनर्जी, हाँ ये एनर्जी स्टोर हुई इंडक्टर के अंदर और ये एनर्जी थी कैपेसिटर की। तो जो एनर्जी जितनी कैपेसिटर में एनर्जी थी वो किसने किसको दे दी? इंडक्टर को दे दी। इंडक्टर को। हाँ तो ये फॉर्मूला किसी को भी याद नहीं था। पिछले चैप्टर के अंदर इंडक्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे ना वो सब लर्न करने हैं। ओके सर। ठीक है ना? और सबने 10-10 बार लिखने हैं भाई। ओके सर। Okay, sir. तो अब दोनों की एनर्जी इक्वल है क्योंकि जितनी एनर्जी जितना इस गिलास में पानी था वो सारा का सारा अब इस गिलास के अंदर आ गया। तो Yes, जितना sir. इसमें था उतना ही तो इसमें आया ना, इसलिए दोनों एनर्जी बराबर हुई। और यहाँ से यस सर। हाफ से हाफ कट गया। और मेरी आदत वैसे है ना, मेरे को ये छोड़नी पड़ेगी कि कोई बच्चा ना पूछे ना तो उसको बताओ ही मत। तो अब यहाँ से दोनों तरफ से अब कुछ कटे पिटेगा, हाफ से हाफ कट गया। यस सर। और Yes, sir. उसके बाद में आई नॉट जिसको हम फाइंड आउट कर रहे थे वो क्या आ गया? क्यू ओमेगा आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ओमेगा। हाँ। Yes, यस sir. सर। तो इक्वेशन 8 यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारी जिसको हम जिसके अंदर आई नॉट की वैल्यू डाल रहे ढूंढ रहे थे बच्चों, वो यहाँ पे रखी जा Yes, सकती है। sir. अब यस नहीं सर। रखी जा सकती क्या? सर रखी जा सकती है। Maximum current in the circuit and hence we have completely determined the current as a function of time. Using the solution we can write the charge in term of time also and we can have the following relation between the charge and electric current. तो माइनस dq by dt is equal to में I, ये हमने पहले ही किया था यस सर। भाई। Yes, sir. चार्ज जिस रेट से कम हो रहे थे ना, क्योंकि करंट वहां से डिस्चार्ज हो रहा था, सॉरी कैपेसिटर। तो ये इक्वेशन हम Yes, लिख sir. सकते हैं। तो आई को अब हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी क्यू बाई डी टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है ना। आई इज यस इक्वल सर। है ना। और आई नॉट Yes, हमने क्या sir. फाइंड आउट कर लिया? आई नॉट को अब हम क्यू क्यू ओमेगा लिख डब्ल्यू सकते क्यू हैं। ओमेगा। क्यू ओमेगा लिख सकते हैं। ये वाला माइनस का साइन अब इधर लिख सकते हैं। यस सर। ओके Yes, sir. अब डी टी को आप इधर लिख दो। ठीक है बच्चों? यस सर। तो अब हम यहाँ पे जो है ना बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे कि भाई पूरा जो मतलब चार्ज जो है ना, यहाँ हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों? क्या फाइंड आउट करना सर चाह रहे हैं? चार्ज का। चार्ज का भाई, शुरू से लेकर के आखिरी तक कितना ये डिस्चार्ज हुआ। तो शुरू में देखो कैपिटल Yes, क्यू sir. था, बिल्कुल शुरू में यस सर। कैपेसिटर के। तो आखिरी में जाता जाता स्मॉल क्यू यानी कि थोड़े वाला। लेकिन यहाँ पे जब t 0 था तो मैक्सिमम चार्ज था, लेकिन जब कुछ टाइम हुआ तो जो है ना वो डिस्चार्ज हुआ बच्चों। आई बात समझ में? तो लिमिट लेनी Yes, आएगी sir. आपको। यस सर। ओके देन।
तो इसको अब आप इंटीग्रेशन कर लो बच्चों, ये तो Q होगा, लिमिट कैपिटल Q से लेकर के ये, तो Q माइनस में Q, ये हमारा फाइनल है और ये हमारा इनिशियल है। Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा और लिमिट आपने रख दी इधर, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस का कोस ओमेगा टी। Yes, अरे sir. साइन का जो है ना इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस कोस ओमेगा टी upon में ओमेगा है ना। Yes, sir. हाँ, तो बच्चों अब आप इसको फर्दर कोस 0 1 ये समझ गए होगे। Yes, Yes. sir. ओके, तो Q इज इक्वल टू में बच्चों हमारा क्या आया, इस Q को Q अपन उधर ले cos गए Q omega प्लस t. में Q। ठीक है, Yes, समझ गए क्या sir. बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. तो Q इज इक्वल टू में क्या आया, Q cos ओमेगा टी। इस वाले Q का क्या रहा, सर ये कट गया, हमने हाँ, मल्टीप्लाई किया ना को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 9 Yes, जो है sir. बच्चों, इक्वेशन 9, ये वाली जो इक्वेशन 9 है बच्चों, अगर आप अभी हैं, अभी तो 15 मिनट हैं, तो आप लोगों का हो जाएगा ये, जो स्कूल में जाने वाले थे ना, Yes, sir. स्कूल में जाने वाले बच्चे थे, उनका हो जाएगा। तो इक्वेशन 9 जो है बच्चों, जो एनर्जी स्टोर थी हमारी कैपेसिटर में और जो इंडक्टर ने ले ली थी बच्चों, उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हेयर वन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर is that capacitor is capable to hold the electric energy permanently, but energy in the inductor is stored only when electric current is flowing. कैपेसिटर के अंदर तो हो सकता है कि एनर्जी को स्टोर करके रख ले, लेकिन इंडक्टर जो है ना बच्चों नहीं रख सकता एनर्जी को स्टोर करके। नहीं समझे क्या, Yes, sir. उसके अंदर तो जब तक करंट फ्लो होता रहेगा ना, लेकिन फ्लो का भी रेट चेंज होता रहना चाहिए, वो तो तभी एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है ना बच्चों। Yes. हाँ, जैसे देखो आपने, अगर वो जो मैं डेली एग्जांपल लेता हूँ मॉस्किटो किलर रैकेट का, है ना, उसको आपने एक बार Yes, sir. रिचार्ज कर लिया तो आप उसको 1 महीना रखे रखो तो भी उसमें कुछ चार्ज मिलेगा अपने को, Yes, sir. है ना। इन कैपेसिटर देयर इज परमानेंट स्टोरेज ऑफ एनर्जी, बट इन इंडक्टर एनर्जी कैन बी स्टोरेड ओनली द ऑन टेम्परेरी बेसिस पे हो सकती है, थोड़ी सी टाइम के लिए। आई बात समझ में। Yes, sir. हाँ, Yes, जैसे sir. आप अपने हाथ में पानी कितनी देर तक रख सकते हो, कुछ ही देर में वो निकल जाएगा, Yes, लेकिन Yes, sir. आप sir. बोतल में 2 महीने भी पानी को बंद करके रख सकते हो, बशर्ते वो ढकी होनी चाहिए, नहीं तो वेपोराइज भी हो जाएगा वो। बट Yes, sir. टू अपोज द डिले ऑफ करंट, यहाँ पे व्हेन इंडक्टर अपोज द ग्रो ऑफ करंट, एट दैट टाइम it stores energy in it, but to oppose the decay of current it has to release the storage energy। ठीक है ना, वापिस Yes, sir. करंट को डीके करने के लिए उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। Store करना पड़ेगा. हाँ, अगर करंट उसको मेंटेन चाहिए तो। यूजिंग द अबव रिलेशन वी कैन राइट द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यू भी बच्चों ये एनर्जी स्टोर हुई हमारी इंडक्टर में। ठीक है, आई बात समझ Yes, में। sir. और यहाँ पे आई की वैल्यू आप रख सकते हो बच्चों, आई नॉट ओमेगा टी, ये देखो ये आई की वैल्यू रखी है इसके अंदर से, तो Yes, यू sir. भी। ठीक है ना, फर्दर बस अब इसको क्या किया हमने, डिफरेंशिएट करते गए। ठीक है बच्चों, Yes. है ना। Yes, sir. तो ये क्या लिखा हमने, यू बी 0 से, ये क्या है बच्चों, एनर्जी है हमारी ये। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. तो ये हाफ कहाँ गया हमारा, सर यू भी Half नोट में चला में- गया है। है। यू भी जीरो में हाफ चला इसमें गया। वैल्यू रख दी ना सर. हाँ, समझ गए क्या बच्चों। Yes, sir. Yes. तो यू ये अब कैपेसिटर की देख लो आप एनर्जी, Q²/2C। ठीक है, और यहाँ पे Yes, sir. आपने वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू जो Yes, आपने ऊपर sir. फाइंड आउट की है, ये देखो ये रही। Yes, sir. सिंपल ना। Yes, sir.
तो बच्चों Q हमने फाइंड आउट किया था, Q हमने फाइंड आउट किया था बच्चों कैपिटल Q कोस ओमेगा टी, है ना। तो Q का स्केयर था यहाँ पे, तो ये चीज हमारी देखो इसके Yes, इक्वल sir. होगी ना। तो हमने यहाँ पे UE की वैल्यू को रख दिया और अपॉन में 2C। Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो UE को हम Yes, sir. ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Yes, sir. UE को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, Q स्केयर अपॉन में 2C एंड कोस स्केयर ओमेगा टी। कोई खास Yes, बड़ी बात sir. नहीं इसमें, No. ठीक है No, ना। sir. और ये क्या है बच्चों, हमारी ये एनर्जी किसकी है, कैपेसिटर की है ना। Yes, sir. तो इसको हम कुछ यूं भी तो लिख सकते हैं, Sir, ये maximum energy होगी कैपेसिटर की. हाँ मैक्सिमम एनर्जी होगी बच्चों, ठीक है ना, 0 to E ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। समझ गए बच्चों, बच्चों नहीं आया क्या समझ में। और एक आ गया। चीज सर, आपकी और, आवाज नहीं आई, बताना एक बार फिर से। कुछ नहीं बच्चों, ये हमारे किसकी है, कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी है ये वाली। इसको बस मैंने इसको लिख दिया यूई को, ठीक है ना, ये फॉर्म है बस जस्ट, और कुछ नहीं। तो आपको एक बात याद रखनी है बच्चों कि ये जो एनर्जी है वो बच्चों किसके बराबर होगी, दोनों की एनर्जी, ये किसकी है, हमारी इंडक्टर की और ये कैपेसिटर की, ये दोनों बराबर Yes, होंगी, sir. ठीक है ना। Yes, sir. और आपको याद रखना है, ये हमारे न्यूमेरिकल में याद काम आएगी। ये कैपेसिटर की एनर्जी है बच्चों, और हाफ L I0 स्क्वायर, ठीक है ना। ये Yes, sir. कैपेसिटर की और ये इंडक्टर की, ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. sir. ओके, लेकिन LC ऑसिलेशन के में बच्चों एनर्जी का तो जो है ना वेरिएशन होता ही है LC ऑसिलेशन के अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना बच्चों, इसका भी एक छोटा सा रोल होगा इसमें, क्योंकि अगर ये हमारा कैपेसिटर है बच्चों और यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो बच्चों यूं होती थी, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. तो और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंडक्टर के अंदर होगी। Yes, sir. ये दोनों टर्म हमने मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए भाई। अब इसके अंदर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, Yes, sir. नहीं आई Yes, बात sir. समझ में। और ये दोनों जो टर्म है बच्चों, इनके ऊपर भी तो इफेक्ट आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों हम लोगों ने ई जो थी बच्चों हमारी, वो क्या थी, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एरिया। Yes, sir. और एरिया क्या था हमारा, ये इनके बीच का, दोनों प्लेट के बीच का सरफेस, Yes, sir. ठीक है ना। तो अब हम इसकी अगर अब बात करें बच्चों, तो Q अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, है ना। ये देखो Yes, Q था हमारा कैपिटल Q कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम इस Q की वैल्यू रख सकते हैं ना, Q कोस ओमेगा टी Yes, sir. अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए। तो Yes, इसी sir. टर्म को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, Q अपॉन में ओमेगा टी इंटू में कोस ओमेगा टी। और ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, Sir, maximum electric मैक्सिमम field. ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या बच्चों, E नॉट एंड कोस ओमेगा टी। Omega T. क्या बात आप लोगों के समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम बात करें बच्चों
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो बी जो है बच्चों हमारा, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने बी से डिनोट किया था, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. और वो क्या थी बच्चों हमारी, म्यू नॉट एन आई। Yes, sir. एन क्या थे Yes, हमारे sir. पास, नंबर ऑफ Number टर्न of थे turns. पर यूनिट लेंथ, Then, है ना बच्चों। yes, ओके देन, तो बच्चों आई जो था हमारा, ये जो आई था, इस आई को हमने क्या लिखा था, आई नॉट I साइन know. ओमेगा टी। Yes, तो sir. इसको लिखा जा सकता है B इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। Yes, sir. ठीक Yes, है बच्चों। sir. तो ये वाली जो चीज है बच्चों, क्या हो जाएगी हमारी, बी नॉट। Yes, sir. Yes, sir. तो मैक्सिमम बी, ये हमारा मैक्सिमम बी नॉट आ जाएगा। यानी कि हम मैग्नेटिक Yes. फील्ड इंटेंसिटी की भी बात करेंगे बच्चों, तो उसी टर्म में हमारा ये जो है बच्चों, बी मैक्सिमम कंडीशन पे होगा, लेकिन ये उसको कम ज्यादा हमें बता देगा। नहीं आया Yes, समझ में। sir. अच्छा, इसके बाद है ना बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक रह गया आपका, एक मिनट। ये वाला जो पैरा है भाई, ये पैरा है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। Yes, Yes, sir. स्टार्टिंग में जब करंट जीरो है बच्चों, Q इज इक्वल टू में Q, तो एनर्जी देखो क्या है बच्चों, U की Q स्क्वायर बाय C, कैपेसिटर की एनर्जी है ये, yes, sir. है ना। Yes, sir. और करंट जीरो, ठीक है। ये छोटा सा Yes, पैरा sir. है, ये आप लोगों ने रीड करना है, ठीक है बच्चों। आपको Yes. तुरंत समझ में आ जाएगा ये, एक बार रीड कर लो जरा, फिर बताओ मुझे कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कितना आया है हिमांशु इसका रिजल्ट, 50 है. 50। Yes, sir. 50। अब आंसर का मुझे पता नहीं कितना है, आंसर कितना है 50 हिमांशु। है. 50 है सर. 50 है, ठीक है, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कैपेसिटर है, कनेक्टेड कर दिया इंडक्टर के साथ, तो सारे Yes, sir. ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना। Yes. Yes, ये sir. L है, ये C है, और तो जो है ना 2 मिली हेनरी है। Yes, sir. Yes, Inductor sir. in series AC source, the maximum current in the circuit, if maximum energy stored in the inductor, okay, एनर्जी दे रखी है बच्चों, तो Yes, मतलब के हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू में है 28 इंटू में 10⁻⁻⁶ जूल। क्यों भाई, Yes. Yes, sir. इतनी चीज तो गिवन ही मिल गई अपने को, तो फिर निकालना क्या है, तो सर करंट निकालना है करंट मैक्सिमम। निकालना है मैक्सिमम. तो करंट अगर मैक्सिमम निकालना है तो बस यहाँ से करंट तो आ ही जाएगा, फिर एल तो दे ही रखा है आपको। Yes, sir. ये जो टाइम पास था क्वेश्चन यूं ही भाई, एल आपको गिवन ही है, एल तो 2mH है, तो आई स्केयर Yes. निकालने में क्या देर लगेगी बताओ। क्यों भाई, जरा निकाल के बताओ मुझे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ जाएगा सर. हो गया।
कितना आया? 0.0167। 0167. 167. आंसर कितना आता है भाई? 0.167. तो एक जीरो की गड़बड़ है, आपकी कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है, इसका मतलब फिर चेक कर लेना भाई, ठीक है? Yes, sir. हाँ, मे भी हो सकता है आंसर में हो, मे भी आपका, क्योंकि एक पॉइंट का आ रहा है, बाकी तो एग्जैक्टली है ये। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंडक्टर है बच्चों, और ये इंडक्टर है और एसी के साथ में, एसी सप्लाई के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया गया है बच्चों। द करंट इन द सर्किट इंक्रीजिंग 0 टू इतना, मतलब इनिशियल जो करंट है बच्चों, है ना, Yes, sir. इनिशियल जो करंट है, कम से कम करंट हो सकता है बच्चों 0, Yes, sir. और मैक्सिमम करंट है वो यहाँ से इतना गया। 3.7. तो आई मैक्स कितना गया बच्चों, यानी कि ये तो आई नॉट भी है जिसको मैक्सिमम मान रहे थे, Yes, sir. Yes, वो sir. कितना गया है? 3.4। कैलकुलेट द बहुत कम बेटा क्या कम है? आज सारा काम आपको और बता। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर ड्यूरिंग द पीरियड। कितनी आएगी बच्चों? Sir, half LI square. हाँ, हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल आई, अब यहाँ पे एल कितना है अपने पास में? Sir, 0.2. 0.2। और आई की वैल्यू क्या डालोगे? Sir, 3.4 ampere. 3.4. ओके, तो डालो फिर। कितना आ रहा है आंसर? 1.156. 1.156। ठीक है, जूल। Yes, sir. जूल, क्योंकि एनर्जी Yes. एनर्जी फाइंड आउट करनी थी ना। पांचवा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। एक कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस गिवन है बच्चों अपने को 6 microfarad. 6 microfarad. 6 इंटू में 10⁻⁻6 फेराड, और Yes, एसी सोर्स sir. के साथ में किया गया है, न्यू गिवन है बच्चों 100 Hz। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वीआरएमएस अपने को फाइंड आउट करना है। Yes, sir. इफ करंट इन द IV सर्किट, यानी कि पूरे सर्किट में है ना, तो IRMS IRMS. 1.2a। आल्सो कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो बच्चों अब अपने को IRMS दे रखा है बच्चों, तो अपने को Z मिल सकता है क्या? Yes, sir. लेकिन Z निकालें किस लिए अपन? Sir, X ही रहेगा ना इसके अंदर only. है? इसमें सिर्फ X ही होगा. हाँ, ठीक है ना, तो XC के लिए अपने को चाहिएगी। Yes, sir. ओके, तो XC के लिए अपने को चाहिएगी बस ये वैल्यू। तो इसका मतलब अगर VRMS को अगर हम Z से डिवाइड कर दें, या फिर IRMS भी तो है अपने पास, Sir, IRMS into Z कर देंगे. है? VRMS निकालना है ना. VRMS अपने को निकालना है, यस। तो Z into IRMS कर देंगे. Z इंटू में IRMS अगर हम कर देंगे तो VRMS आ जाएगा अपने पास, लेकिन Z कहाँ पे है Yes. अपने पास? Sir, only X ही होगा ना इसके अंदर, कैपेसिटर ही है only. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आई बात समझ में?
तो यहाँ पे अपन z को क्या लिख सकते हैं? तो फिर 1 अपॉन में ओमेगा सी यस सर इंटू में आई आर एम एस इज इक्वल टू में वी आर एम एस। यस Yes, समझ sir. गए क्या? Yes, sir. तो अब अपने को क्या बोलते हैं इसको, वी आर एम एस की तो सी तो अपने को गिवन ही है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इंटू में सी इंटू में आई आर एम एस कितना है अपने पास? सर 1.2 1.2 और इज इक्वल टू में वी आर एम एस अपना आ जाएगा। तो यहाँ पे सी की और इसकी वैल्यू डाल दो तो वी आर एम एस तैयार बैठाने के लिए। क्यों भाई? यस सर जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। भाई आंसर आया वी आर एम एस इज इक्वल टू में 320 वोल्ट और हिमांशु का आया है 318.47 क्योंकि उसने कैलकुलेटर से की है। ये वैल्यू है हिमांशु की, ये वैल्यू है कुणाल की। तो बच्चों आगे उसने क्या पूछा है और क्या निकालना पूछा है भाई उसने? सर एनर्जी वी आर एम एस तो आ गई, और क्या पूछी है? एनर्जी Energy स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यस तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? सर हाफ सीरीज कर लगा लेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ, क्योंकि वी एवरेज आ गया ना, अब सी तो अपने पास में है ही। क्यों भाई? यस सर हाँ, तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर यानी के एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है भाई? यस और हाफ सी वी स्क्वायर का मतलब ये हुआ बच्चों, तो एवरेज तो 0 होनी चाहिए भाई। क्यों भाई? अरे बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर Yes, sir. अरे ये सुनो, सर, बीच में इसको कट- करने की ठीक है, जरूरत एक नहीं है बार। भाई, मेरी बात सुनो। जो वी एवरेज है ना, वी एवरेज जो हमारा होगा वो एक ऑसिलेशन के अंदर वो क्या होगा? 0 होगा बच्चों। तो ये तो 0 हो गई। यस ये नहीं आई बात समझ में? यस सर हाँ, तो सी वी स्केयर जो है यानी कि वी एवरेज हमारा क्या हो गया? 0 था। शुरू चैप्टर की Yes. शुरुआत में देखो ना आप, आई एवरेज हमारा 0 था। बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब तो बस ये 0 है। क्यों भाई? यस सर हाँ, तो Yes, sir. इनफ